अनोखा घर बनाया। जरा के वादे इरादे और राया की मुस्कुराहट ने सितारों को अपनी दास्तां सुनाई। फूल बरसते रहे, दिए चमकते रहे और ख्वाबों का आलम छाया रहा। एक वक्त की बात है, एक विशाल वादी थी जहाँ हरियाली और बुलंद पहाड़ों का संगम होता था। उसी वादी में एक अमीर खानदान बसता था। इस खानदान का सरपरस्त था जायन और उसकी बेगम अलीजे। दोनों अपने इकलौते बेटे रायन से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। रायन की पैदाइश से लेकर जवानी तक उसे हर सुख सुविधा से नवाजा गया। खादिम हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते, उसकी हर छोटी सी ख्वाहिश फौरन पूरी करते। लेकिन इस सारे लाड प्यार के बावजूद रायन शारीरिक रूप से कमजोर और सुस्त था, जैसे कोई फूल जो बिना धूप के मुरझा जाए। जब रायन बड़ा हुआ तो शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स भी उसकी इस कमजोरी का इलाज न कर सके। एक दिन एक बुजुर्ग और ज्ञानी वैद्य खानदान के बड़े महल में आया। अगर आप चाहते हैं कि रायन तंदुरुस्त और ताकतवर बने तो उसे इन चार दीवारी से बाहर निकालिए, उसे खुली हवा में सांस लेने दीजिए, पहाड़ों पर चढ़ने दीजिए, जंगल के जानवरों के पीछे दौड़ने दीजिए। दवा नहीं, कुदरत ही इसका इलाज है। लेकिन जायान अपने बेटे की हिफाजत के डर से इस मशवरे को ठुकरा देता है। मगर रायन ने ये सारी बातें सुन ली थीं और उसके दिल में एक नई ख्वाहिश जाग उठी। बिना किसी से इजाजत लिए उसने सादे कपड़े पहने और अपने वफादार दोस्त काइफ के साथ शहर के बाहर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। अब दिन रात वो जंगल के सरसराते दरख्तों के बीच और तारों भरे आसमान के नीचे गुजारता। जब रात गहराती तो वह छोटे से गांव के किसी किसान के घर रुकता, जहां लोग उसे गर्मा गर्म खाना और ठंडा दूध पिलाते। वहां की बातों से रायन को एहसास हुआ कि वो अपने आसपास की जिंदगियों से कितना बेखबर था। उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी, किसी का घर बनवाया, किसी को पैसे दिए और छोटे छोटे कामों से उनकी जिंदगी संवारने लगा। एक दिन जब रायन ने एक तेज हिरन का पीछा किया तो वो और काइफ एक नए गांव की सरहद तक पहुंच गए। प्यास से बेहाल वो गांव के मशहूर झरने की तरफ बढ़े। झरने के पास पहुंचते ही रायन हैरान रह गया। दो पुराने चौड़े दरख्तों के ऊपर एक अनोखी कॉटेज थी, जमीन पर नहीं बल्कि शाखों के बीच, जैसे कोई सपना हो। झरने के पास कुछ लड़कियां अपने घड़े भर रही थीं। उनमें एक लड़की थी जारा, जो जैसे सुबह की रोशनी हो, नर्म, तेज और प्यारी। रायन ने उसे आवाज दी, ए हसीना, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरी प्यास मुझे जला रही है। जारा ने घड़ा भरा, लेकिन पानी देने के बजाय शरारत भरी मुस्कान के साथ वो पानी जमीन पर गिरा दिया। लाफ्टर ऑफ गर्ल्स, बाकी लड़कियां। वो बार बार यही करती रही, भरता घड़ा और गिरा देती जमीन पर। यह सिलसिला तब तक चला जब तक छठी बार ध्यान से पानी पीने की आवाज और एक राहत भरी सांस। रायन थके हुए लहजे में, तुमने मुझे यूं क्यों छेड़ा? क्या ये कोई मजाक था या मेरे सब्र की परीक्षा? जारा साफ और ठहराव से, हम अजनबियों का मजाक नहीं उड़ाते, तुम थके हुए थे। हमारा झरना पहाड़ों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। कोई समझदार इंसान अपने घोड़े को भी गर्म हालत में इतना ठंडा पानी नहीं पिलाता, तो फिर इंसान को क्यों? जारा की बातों ने रायन को चुप करवा दिया। उसकी खूबसूरती ने तो पहले ही मनमोह लिया था, मगर उसकी समझदारी ने दिल में गहराई तक असर किया। रायन धीरे दिलचस्पी से, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जारा है। रायन, तुम्हारे वालिद का नाम? जारा, अरहान, वो एक किसान है। रायन, तुम रहती कहाँ हो? जारा ऊपर इशारा करती हुई, वो मेरा घर है, जमीन से ऊंचा मगर उससे पूरी तरह जुड़ा हुआ। पत्तों की सरसराहट और बांसुरी की मधुर आवाज। रायन अक्सर उस कॉटेज के नीचे बैठता, हर लम्हा बस उसे जीता देखता। जारा ऊन रंगती, रेशम काटती और ऐसे कालीन बुनती जिनकी खूबसूरती शहर की सबसे कीमती दुकानों को भी मात दे दे। पिता, बेटे, अब तुम 20 साल के हो गए हो, शादी का वक्त
वक्त आ गया है। रायन, अब्बा, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। उसका नाम जारा है। झायन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने खादिमों को जेवर और कीमती कपड़े देकर झारा का रिश्ता मांगने भेजा। अरहान ने खादिमों को अपने हाथ से बुना हुआ कालीन दिखाया। वो चुपचाप बोले। अरहान गौरवपूर्ण लहजे में, मैं मालिक की मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ, मगर मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं बेच दूं। उसकी जिंदगी का फैसला वो खुद करेगी। हल्का सन्नाटा झारा, शालीन मगर तीखे लहजे में, अगर वो शिकारी है तो बताओ उसका हुनर क्या है? खादिम, उसका हुनर है शहर पर हुकूमत करना। जारा, ताकत टूट सकती है, दौलत बिखर सकती है, मगर हुनर इंसान को हमेशा मजबूत रखता है। ठहर कर, रायन को मेरा पैगाम दो। मैं उस इंसान से मोहब्बत नहीं करती जो अपनी जरूरत की चीज अपने हाथों से ना बना सके। रायन ने ये सुना और मुस्कुराकर बोला, जारा ठीक कहती है, अब मैं एक हुनर सीखूंगा। करघे की आवाजें, रेशम की सरसराहट, सुई की चुभन। 1 साल तक रायन ने मेहनत की, दिन रात बिना रुके। उसने अपने हाथों से एक ऐसा रेशम का जोड़ा बुना जो सुबह की रोशनी सा चमकता था। उत्साहित संगीत का उभार। झारा ने वो जोड़ा खोला, उसके नक्शों को छुआ और होठों पर मुस्कान खिल गई। पत्तों की हलचल, चिड़ियों की चहचहाहट। वो पेड़ों से उतरकर रायन के पास आई और बोली, जारा मुस्कुराकर, तुमने अपनी कद्र साबित कर दी। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, मगर अपनी शाखें मैं खुद उगाऊंगी। शहनाई, तालियों की गूंज, खुशियों की लहर। उनकी शादी धूमधाम से हुई। 7 दिन 7 रातें पूरा शहर जश्न में डूबा रहा। मगर अब भी साल के कुछ महीने जारा और रायन उसी पेड़ों वाली कॉटेज में रहते, जहां वो जंगल की हरियाली निहारते, चांदनी रातों में झूलों पर बैठते और सपने बुनते। संतूर, बांसुरी और ठंडी हवा के साथ झारा फूल सजाती, रायन झरने का ठंडा पानी लाता। उनका यह प्रेम भरा आशियाना जैसे जन्नत का एक टुकड़ा हो। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब 2 दिल एक दूसरे की कद्र करें और अपने हुनर से एक नई दुनिया बना लें।